DSSB के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे TGT, PGT हो, चाहे PRT हो, तो आप लोगों के लिए पार्ट बी की तैयारी करवाने के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था कि YouTube के ऊपर फ्री में हम सारी चीज़ें करेंगे और लोग जब तक अपनी चीज़ें बेचना शुरू करेंगे उससे पहले तुम अपनी तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे। तो दोस्त, आप लोगों के सामने आ चुका हूं मैं, विप्लव सिंह नाम है मेरा। आज पहला चैप्टर हम करेंगे पेडागोजी का। सीटेट के लिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, DSSB के एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करें। सीटेट जो क्लियर कर चुके हैं उनके सामने जब पहली बार ये मौका आएगा एग्जाम का, तो उसी पर हमें झपट्टा मारना है। आज की जो ये क्लास होगी वो पेडागोजी, जो पार्ट बी की रीढ़ की हड्डी है, जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर होगा उसमें हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे, शिक्षा क्या होती है। और आज के इस चैप्टर के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैंप दे दूंगा मैं, जिससे इस चैप्टर के अंदर जो हम 7 टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा की डेफिनेशंस, परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, शिक्षा के भाग कौन कौन से हैं, शिक्षा के अलग अलग अंग कौन कौन से हैं और शिक्षा के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। ये 7 के 7 टॉपिक आज हम पहले चैप्टर में करने वाले हैं। और दोस्त, ये सारी चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती। जो ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ DSSB के लिए, वो आप लोगों के लिए कितने पैसे में है? फ्री में है। मुझे बस एक मोटिवेटेड स्टूडेंट चाहिए, 10 रुपए की कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए और एक फ़ोन जिसके अंदर इंटरनेट हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख सके जिससे। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये 7 के 7 चीज़ों में पहला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्त, अपनी सफलता के लिए पहला कदम रखना ही सबसे मुश्किल होता है और हम अपना पहला कदम रख चुके हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगा कि ये पहला टॉपिक हमने किस टाइम पर डिस्कस किया है, दूसरा टॉपिक हमने वीडियो जितनी भी लंबी होगी उसमें किस टाइम पर डिस्कस किया है, तीसरा किस टाइम पर, चौथा किस टाइम पर, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 7 के 7 सब टॉपिक कितने टाइम पर हैं उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी, ताकि नोट्स बनाने में और जब आप रिवीजन में वीडियो देखें तो आपको पता हो कि सर ने ये पॉइंट कितने टाइम पर जो है, यहाँ पर टाइम लिख दूंगा मैं, जैसे कि ये 4 मिनट 6 सेकंड पे स्टार्ट हुआ ये वाला टॉपिक, तो नीचे पता लग जाएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं पहली टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या होती है। लाइक का बटन दब जाना चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट आ जाना चाहिए आपका। एजुकेशन का मतलब समझने के लिए हमें 4 शब्दों की तरफ देखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक फॉर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एजुकेशन। ये एजुकेशन का जो वर्ड है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये इंग्लिश का शब्द है। आप जब भी देखते हो एजुकेशन तो आपके माइंड में आता है कि ये इंग्लिश का शब्द होगा, लेकिन इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं वो ज्यादातर चुराए हुए हैं। एजुकेशन शब्द बना एडुकेटम से। ये एडुकेटम शब्द लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है शिक्षण कार्य करना। कई लोग मानते हैं कि एजुकेशन वर्ड निकला एडुसियर में से, जिसका मतलब है बाहर की ओर अग्रसित होना। और तीसरा जो वर्ड है जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो है एडुकेयर, इसका मतलब है विकसित करना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन तीनों के मतलब क्या है जो एजुकेशन वर्ड से रिलेटेड हैं, चाहे एजुकेटम हो, चाहे एडुसियर हो, चाहे एडुकेयर हो, ये तीनों के तीनों कौन से वर्ड हुए? लैटिन वर्ड हुए। और इन्हीं से इंस्पायर होकर ये वर्ड एजुकेशन निकला और इन तीनों के मतलब भी आपको पता लग गए। अब इंग्लिश की बजाय हिंदी की बात करते हैं। एजुकेशन को बोला जाता है शिक्षा। तो जब आप इस वर्ड शिक्षा की तरफ देखते हो तो ये संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। हमने संस्कृत की शिक्ष धातु ली, उसके अंदर हमने एक प्रत्यय लगा दिया। उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। यह सफिक्स होता है, यानी कि हमने संस्कृत की एक वर्ब धातु ली शिक्ष और उसके साथ में अ प्रत्यय जोड़ दिया, तो यह वर्ड शिक्षा आ गया। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा वर्ड कैसे उत्पन्न हुआ? संस्कृत की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय जोड़ा। तो ओवरऑल अगर आप देखें शिक्षा क्या होती है या एजुकेशन क्या होती है, तो आप एक नतीजे पर यह पहुंचते हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही आप एजुकेशन बोलते हैं।
अब बात करते हैं दूसरे सब टॉपिक की कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर आप शिक्षा के अर्थ की बात करेंगे तो शिक्षा का अर्थ आप दो नजरियों से देखते हैं। पहला तो होता है ब्रॉड यानी कि व्यापक नजरिए से, और दूसरा होता है नैरो यानी कि संकुचित नजरिए से। यानी कि शिक्षा को किसी भी आप मनोवैज्ञानिक से पूछोगे तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो है शिक्षा को एक काफी भारी भरकम टॉपिक के नजरिए से देखेंगे और कुछ काफी नैरो तरीके से देखेंगे, नजरिए से देखेंगे। तो इफ यू विल वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देन यू कैन से दैट देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन, दे आर वन इज ब्रॉड एंड सेकंड इज नैरो। देखिए, अगर आप व्यापक नजरिए की बात करें तो इसके अंदर जो एजुकेशन होगा उसका मतलब होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। देखिए, डेवलपमेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने वाली पूर्ण शिक्षा होगी। उसके बाद दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये होगा कि शिक्षा आजीवन चलेगी, आपके जन्म लेने से मरने तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तीसरा होगा कि जो व्यापक नजरिए से आप देखते हो तो शिक्षा का मेन काम होगा कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस कल्चर का आप हिस्सा हैं, उसका आप आदर करें, आप एक अच्छे सिटीजन बने। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर देती है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अच्छे नागरिक बनने की बात की है। इसके अंदर दोस्त ब्रॉड नजरिए में आप देखें तो एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद होश संभालते ही अपने समाज के बारे में और अपने बारे में दोनों के संयुक्त जो है बढ़ोतरी की बात सोचे, सिर्फ अपनी नहीं, अपने आप को समाज का हिस्सा माने, समाज के लिए, देश के लिए, कल्चर के लिए कुछ न कुछ सीखता रहे। ये व्यापक नजरिया है। लेकिन संकुचित नजरिया होता है स्कूल और कॉलेज वाली एजुकेशन। यानी कि कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ जो है स्कूल से, कॉलेज से एजुकेशन मिली है, पर रियल वर्ल्ड में उनकी बैकबोन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो ब्रॉड नहीं है, वो क्या है? नैरो है। नैरो अगर आप मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो स्कूल कॉलेज एजुकेशन आएगी। इसके अंदर सिर्फ ट्रेन करने की बात होगी, इसके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात तो होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग की बात होगी, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। मान लीजिए आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो तो उसके अंदर से आप ड्राइविंग सीखेंगे, उसके अंदर आप स्विमिंग नहीं सीखेंगे। तो ऐसे ही नैरो माइंडेड है टू ट्रेन, यानी कि सिर्फ उसके अंदर ट्रेनिंग की बात होगी। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जब आप शिक्षा लेते हैं वो भी नैरो माइंड का हो गया, और ये आजीवन नहीं होगी। ठीक है, ये आजीवन नहीं होगी। जब आप नैरो माइंड से या कोई आप जब चीज़ सीख रहे हो या किसी चीज़ सीखने को आप संकुचित नज़रिए से देखोगे तो आजीवन नहीं होता है कई चीज़ सीखना, क्योंकि आप कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ चीज़ें सीखते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए शिक्षा का अर्थ 2 तरीके से होता है, एक व्यापक, एक संकुचित। व्यापक में पूर्ण विकास, नैरो में सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये नैरो जो हमारा नज़रिया होगा ये आजीवन नहीं होगा। इसमें सोसाइटी, कल्चर और गुड सिटीजन की बात की गई है। इसमें जो है सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ना, स्कूल कॉलेज एजुकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर शिक्षा के मीनिंग की बात को हमने 2 तरीके से देखा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, व्यापक और आपका संकुचित। अब एम्स ऑफ एजुकेशन देखो कि शिक्षा क्यों दी जाती है, अगर शिक्षा दे दी गई तो उससे फायदे क्या क्या होंगे। ये तीसरा सब टॉपिक है। देखो, अच्छा नागरिक बनाना, गुड सिटीजन, अगर शिक्षा दी जाएगी तो आदमी अच्छा नागरिक बनेगा। दूसरा, संपूर्ण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। शिक्षा कहाँ दी जाती है? बहुत सारी जगह में। और शिक्षा जब भी दोगे बच्चे का डेवलपमेंट के तीनों एरिया में विकास होगा। तो संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तीसरा होगा जॉब के लिए। अब अनपढ़ आदमी को जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, इसीलिए शिक्षा जो दी जाती है वो जॉब की कंसर्न को दिखाते हुए भी दी जाती है, व्यवसायिकता के लिए। अब हर एक आदमी के अंदर अलग अलग तरीके की क्षमता होती है। आप में कुछ अलग क्षमताएं होंगी, मुझ में कुछ होंगी, और अलग अलग स्टूडेंट के अंदर कुछ कुछ क्षमताएं होंगी। तो टू इम्प्रूव द एबिलिटीज ऑफ ए चाइल्ड बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षमताओं को रखने वाले बच्चों को उनकी क्षमताओं को इंप्रूव करने में मदद मिलती है शिक्षा के माध्यम से। समाज की भलाई होती है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड द कल्चर। समाज के साथ आप संस्कृति भी लिख सकते हो। अगर एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो समाज की भलाई भी करेगा। अनपढ़ आदमी समाज को तोड़ते हैं, पढ़े लिखे आदमी समाज को जोड़ते हैं। उसके बाद समायोजन में आसानी, यानी कि जो एडेप्टेशन प्रोसेस होता है, एडेप्टेशन जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है। जब भी कोई आदमी जन्म लेता है और जब तक मरता है वो अपने वातावरण के अंदर समायोजन करता रहता है।
एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करने के लिए नई नई चीज़ें सीखता रहता है, जो शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल होती है। तो एडेप्टेशन करना आसान हो जाता है, समायोजन करने में आसानी हो जाती है। सातवां जो एम ऑफ एजुकेशन होता है वो है स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंसी। अब देखिए, आप जैसे ही शिक्षित होते रहे, जैसे जैसे आप नई चीज़ें सीखते रहे, सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी और ज़्यादा बढ़ती रही। स्वावलंबी, दो पैसे खुद कमा कर खाने की आपकी जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आप खुद अपने हाथ से दो पैसे कमा कर खा ले। तो आदमी शिक्षा के माध्यम से ही स्वावलंबी बनता है। ही कैन लिव ऑन हिज ओन, सेल्फ डिपेंडेंसी हैपन्स। क्यों? शिक्षा इज देयर, एजुकेशन यहाँ पर है। तो हमने तीसरा जो सब पॉइंट था, जो शिक्षा के एम्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इससे अगला जो चौथा पॉइंट होगा उसमें हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। अगर बात करें परिभाषाओं की, तो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषाएं दी। एग्जाम में इन 4 परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आया है, आता रहेगा। अगर शिक्षा की बात करें, अरस्तु, प्लेटो, गांधी और विवेकानंद। अब इनके विचार क्या थे? देखिए, सबसे पहले अरस्तु के विचार देखो। इन्होंने कहा था कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड को अगर आप डेवलप कर लें तो उसका मतलब होगा कि आपने एजुकेशन ले ली है। अरस्तु के हिसाब से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब दूसरे थे इनके स्टूडेंट प्लेटो। प्लेटो के बारे में जो परिभाषा है शिक्षा की जो प्लेटो ने दी थी, आप इस साइन से ही समझ गए होंगे, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का साइन है, ओवरऑल डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा था फिजिकल, मेंटल एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास करना ही शिक्षा है। अब तीसरे थे गांधी। उन्होंने कहा कि आदमी के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल का विकास करना ही शिक्षा है। और जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने कहा कि आदमी के अंदर छुपी हुई शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है, यानी कि जो शक्तियां किसी बच्चे के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई है तो वो शिक्षा के कारण ही जागृत हो सकती है। तो छिपी हुई, आंतरिक, अंतर्निहित, इंडिविजुअलाइज डिफरेंसेस, इन सब की बात करते हुए उन्होंने, विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषाएं दी। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, अरस्तु, प्लेटो, गांधी और विवेकानंद। और 4 की 4 जो परिभाषाएं हैं वो आप समझ चुके हैं। ये चौथा हमारा टॉपिक था, जो हमारा ये मेन चैप्टर है एजुकेशन का, उसमें पहला चैप्टर है ये। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब इससे अगला जो टॉपिक है, अब हम देखेंगे शिक्षा के अंग, जो हमारा 5वां टॉपिक होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एजुकेशन आर देयर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, छोड़कर नहीं जाना, वीडियो पूरी देखनी है, आगे और इंपॉर्टेंट 5वां पार्ट आएगा। चलो 5वां पार्ट देखते हैं। शिक्षा के अंगों की बात करें, पार्ट्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो यहां पर 3 पार्ट होते हैं। जब भी एजुकेशन प्रोसेस आप देखते हो, एजुकेशन देखते हो, तो उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। 3 फैक्टर्स के अंदर जो है शिक्षा रिवॉल्व करती है। पहला फैक्टर है टीचर, यानी कि शिक्षा के अंदर एक टीचर होना जरूरी है। स्टूडेंट, अब टीचर है तो वो किसी को पढ़ाएगा, तो सीखने के लिए छात्र भी होना चाहिए। अब एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, वो दोनों क्या करेंगे जब तक कोई करिकुलम ही ना हो, जब तक कोई पाठ्यक्रम ही ना हो। तो पार्ट्स ऑफ एजुकेशन के अंदर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 3 भाग होते हैं, जिसके अंदर पहला शिक्षक, दूसरा टीचर, दूसरा छात्र, स्टूडेंट, और तीसरा करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है, इसको आप याद करने के लिए TCS भी याद रख सकते हो, टीचर, करिकुलम, स्टूडेंट। TCS से भी आप याद कर सकते हो शिक्षा के अंग। तो शिक्षा के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, 3। और ये तीनों के तीनों जरूरी हैं, क्योंकि एजुकेशन प्रोसेस ही तभी चलेगा जब इन तीनों के तीनों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो। तो ये 5वां जो टॉपिक था हमने इसके अंदर कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा प्रक्रिया, जो एजुकेशन प्रोसेस है, वो 6ठा इसके अंदर पार्ट होगा। अब वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से 1 नंबर आपका टपकता है एग्जाम में। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, 3 मुखी प्रक्रिया किसने कहा, और ये द्विमुखी और 3 मुखी जो प्रक्रियाएं थी एजुकेशन की, उसके अंदर अंतर क्या है। तो वो 6ठा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। लाइक शेयर करते रहे, कमेंट जरूर करें। अगर बात करें एजुकेशन प्रोसेस की, शिक्षा प्रक्रिया की, तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिसने शिक्षा को द्विमुखी कहा, यानी कि बायपोलर का, यानी कि शिक्षा के 2 जो हैं मुख होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट।
एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी कहा, यानी कि शिक्षा के 3 जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, मुंह होंगे। पहला टीचर, दूसरा करिकुलम और तीसरा स्टूडेंट। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? हर बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जब भी आपसे कहें कि शिक्षा प्रक्रिया के द्विमुखी होने की बात किसने की, तो आप लिखेंगे एडम्स ने। एडम्स ने, उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रक्रिया के अंदर टीचर और स्टूडेंट होते हैं, इसलिए द्विमुखी है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इस बात का खंडन किया, और वो थे जॉन डीवी। नाम बिल्कुल सुना होगा आप, सुनते रहेंगे आगे चैप्टर्स में। जॉन डीवी ने कहा कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3 फैक्टर होंगे, 3 इन्फ्लुएंसर होंगे, टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट। इसीलिए शिक्षा को द्विमुखी एडम्स ने कहा और त्रिमुखी जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, ट्रायंगुलर इसका मतलब। और दोनों के अंदर फर्क क्या था वो भी आपको समझ में आ गया। द्विमुखी में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट, त्रिमुखी में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट। टीचर स्टूडेंट दोनों में है, लेकिन करिकुलम ऐड कर दिया जॉन डीवी ने, इसलिए इसमें 3 है। और जॉन डीवी ने सिर्फ जो आपके एडम्स है उसने सिर्फ टीचर स्टूडेंट को रखा, इसलिए ये द्विमुखी हुई। तो शिक्षा की प्रक्रिया द्विमुखी और त्रिमुखी किसने कही, क्यों कही, आपको समझ में आ गए। एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं और जो लेते हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो एजुकेशन के टाइप्स की बात करें, शिक्षा के प्रकारों की बात करें, तो ये 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और तीसरी होती है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। हाँ बेटा, आप सारी चीजें इसी में कर लो। ये सेकंड चैप्टर होगा हमारा, जिसके अंदर हम शिक्षा के प्रकारों को काफी डिटेल से करेंगे। शिक्षा 3 तरीके की होगी, एक तो होगी फॉर्मल, औपचारिक बिल्कुल, एक होगी इनफॉर्मल जो बिल्कुल अनौपचारिक होगी, और तीसरी होगी दूरस्थ, डिस्टेंस वाली। इन तीनों के बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे सेकंड चैप्टर में। ये जो पहला चैप्टर था दोस्त, ये पहला चैप्टर यूट्यूब के ऊपर आग लगाने वाला है, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर जो 7 इंपॉर्टेंट चीजें थी कि एजुकेशन का जो पहला चैप्टर था हमारा, उसके अंदर व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, what are the 2 types of process of education and what are types of education। तो ये 7 तरीके के हमने जो है सब टॉपिक्स पहले चैप्टर में किए। दोस्त, कोई भी कोर्स कहीं पर नहीं खरीदना है, आप लोगों के लिए और भी क्लासेस जरूर आएंगी। डेली एक क्लास आपकी यहाँ पर, एक चैप्टर जो है पेडागोजी का आपको डेली देखने को मिलेगा, और बहुत सारी नई नई चीजें आती रहेंगी। आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्त, बैक टू स्कूल के ऊपर आकर मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। आप लोगों ने 200-300 लोगों ने कमेंट किए यार। आई सीरियसली लव इट यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसीलिए मैंने पार्ट में ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू स्टैंड। बट मुझे आज ये वीडियो देनी थी, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आई जस्ट वांट ए कमेंट फ्रॉम यू कि ये पहली क्लास कैसे लगी। नोट्स बनाते रहना दोस्त। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, नोट्स बनाओ, सबसे पहले लाइक करो, दूसरा शेयर करो, और तीसरा क्या करो, कमेंट करो। दोस्त, सीटेट बार बार करते रहोगे, कोई फायदा उससे नहीं है। और दोस्त, आप मेरे साथ जुड़े रहना। जब वैकेंसीज आएंगी तब हर जगह पर लोग बोलेंगे कि हम तैयारी शुरू करेंगे, पर उस टाइम पर हम वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, उस जगह पर धीरे धीरे तैयारी करते करते, जहाँ पर यू विल लाफ एट देम, यू विल से कि हमने टाइम रहते तैयारी शुरू कर दी। और दोस्त, एक भी पैसा मैं खर्च नहीं होने दूंगा आपका। और जो पैसे खर्च भी कर चुके हैं, जस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर ये क्लासेस अटेंड करना, और नीचे कमेंट आप छोड़ोगे कि सर ऐसी चीज़ें वहाँ भी नहीं होती, तो दोस्त मैं नौकरी दिलाने वाला हूँ आपको। आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू गेट योर जॉब दिस टाइम, एग्जाम निकलते ही। और दोस्त, ऐसा तब होगा जब आप मेरे साथ रहेंगे, पूरी मदद करूंगा आपकी। आप मेरे साथ हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये पहली क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बताइए। दूसरी वीडियो में, दूसरे चैप्टर में काफी जल्दी आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर दोस्तों।